बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी, 1 कप मकरोनी के साथ ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में पानी लिया है, इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड किया है, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसको उबाल आएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मकरोनी। पानी में उबाल आ चुका है, इसके अंदर मैंने मकरोनी ऐड कर दी है। मकरोनी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसको देख लेंगे कि ये गल चुकी है। अगर तो ये गल चुकी है तो इसको हम मकरोनी जो है वो गल चुकी है, इसको हम छन्नी में डाल के इसका पानी अलहदा करेंगे और 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे ताकि ये चिपके बिल्कुल भी नहीं। इसको एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब बेसन और 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो मैक्रोनी थी बॉयल करके रखी, उसमें से हाफ़ मैंने इसके अंदर ऐड कर लेनी है, हाफ़ हम रख लेंगे दूसरी रेसिपी के लिए। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जो बेसन है और जो मैदा है वो सारा इसको जज़्ब हो जाएगा, सारा इसके ऊपर लग जाएगा। लगने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा जो बेसन और मैदा है वो सारा इसको चिपक जाए और ये क्रिस्पी सी मकरोनी तैयार हो जाए। यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल गरम करने के बाद ये जो मकरोनी जिसको हमने मैदा और बेसन लगा के रखा था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन करके हम निकालेंगे। बहुत मज़े की क्रिस्पी सी ये मकरोनी तैयार होगी। आप स्नैक के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैंने जो बचा के मकरोनी रखी थी वो इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर मज़ीद मैं 2 से 3 अंडे इसके अंदर यूज़ करूँगी। 3 अंडे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ प्याज, चॉप करके मैंने सब्ज़ प्याज इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद से मैंने गाजर जो है वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड की है। सब शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड की है। इसके बाद मैंने ऐड किया है चिकन मैंने बॉयल कर लिया, बॉयल करके इसके श्रेड कर लिए हैं। अब स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है। नमक के बाद थोड़ी सी मैं सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है साशे। ये मैंने आम रूटीन में जो हमारे नूडल्स हम बनाते हैं उसके अंदर से साशे निकलता है, ये मैंने वही यूज़ किया है। स्पाइसी नूडल्स का साशे है, आप इसको यूज़ करेंगे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब इसके अंदर मज़ीद मैंने 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया है। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकती हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं, कॉर्नफ्लोर है, अंडे हैं, वो सारे मैक्रोनी के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पर पैन गरम हो चुका है। पैन के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब सारा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जो मैक्रोनी में हमने स्पाइसेस ऐड करके रखे थे सारी मकरोनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से बराबर करेंगे, प्रेस करेंगे ताकि सारा ये बराबर इक्वल सारी ये फैल जाए। जिस तरीके से हम पराठा या पैनकेक तैयार करते हैं इसी तरीके से। अब इसको मैं मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको मैं कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं होनी चाहिए। ये देखें किस तरीके से ये सारा पराठे की शेप आ चुकी है। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के लिए मैंने इसके ऊपर प्लेट रखी है। प्लेट रखने के बाद इसको मैंने पलटा के ये देखें नीचे से इसका बेहतरीन सा कलर आया है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड से भी इसका कलर हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। अब इसको इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं आपको काट कर दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से इसके अंदर से लुक आई है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने भी बनाई लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। ये देखें इसके अंदर से सारे कलर्स जो हैं, शिमला मिर्च, गाजर और जो मैक्रोनी है वो सारी इसके अंदर नज़र आ रही है। चिकन भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक पैनकेक या पराठे की तरह, पिज़्ज़े की तरह इसकी शेप बनी है। बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरीके से जो हमने दूसरी रेसिपी बनाई थी मैक्रोनी को फ्राई करके, आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं स्नैक के तौर पर। वैसे आप पॉपकॉर्न बनाते हैं या कोई भी रेसिपी बनाते हैं उसकी ही जैसे ये भी रेसिपी बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी।
करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।